सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत गाज़ीपुर ज़िले के डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी सर, मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, उन युवाओं के लिए इन्होंने एक समय निकाला, मैं चैनल से आपका शुक्रगुजार हूं। सर, उन युवाओं के लिए आप क्या मंत्र देना चाहेंगे जो युवा आज रोज़गार के क्षेत्र में कंपटीशन की तैयारी करते हैं? उन युवाओं के लिए जो कि सर असफलता के बाद उन्हें वो सफलता वो अर्जित करें और वो आगे बढ़ें, उनके लिए युवाओं को क्या संदेश देंगे? ये मैं ऐसे समस्त युवा जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में लगे हुए हैं और अपने भविष्य का निर्माण करने में लगे हुए हैं, उनके लिए पहले तो मैं ये उनसे आग्रह करूँगा कि जो भी सब्जेक्ट का चयन करें, जिस फील्ड में उनकी अभिरुचि हो, जिस सब्जेक्ट में अभिरुचि हो, उसी सब्जेक्ट का चयन करें और उसके बाद उसमें स्पेशलिटी हासिल करें। जनरल स्टडीज़ के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग कक्षाओं के लिए लिखी गई हैं। उनको अगर समस्त विषयों की एनसीईआरटी को वो पढ़ेंगे तो एक सामान्य अध्ययन का समग्र नॉलेज उनको हो जाएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट हो, जो उसका चयन हो, तो उसके पहले उसकी जो वस्तु स्थिति है, इसकी जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उसको पढ़ें। उसके बाद उसके डीप में जा कर के रेगुलर उसमें महारत हासिल करें। सर, महारत करने के बाद सर अगर हम देखें सर, जो हिंदी भाषा के छात्र हैं सर, कहीं ना तो कहीं ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के छात्र हैं सर, वो हिंदी वाले छात्र उनसे पिछड़ रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ऐसी विडंबना हो गई है कि नहीं, हिंदी वाला छात्र उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, उसे हासिल नहीं कर सकता। देखिए, थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं और विशेष रूप से जो पैटर्न जो चेंज हुआ है परीक्षा का, लेकिन हिंदी और इंग्लिश कोई ऐसी कठिन चीज़ कोई ऐसा कठिन सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी मीडियम के छात्र अगर 2 घंटे प्रतिदिन इंग्लिश के सब्जेक्ट पे, ग्रामर में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जो सामान्य स्तर है इंग्लिश का, उसका अध्ययन अगर करते रहेंगे और जो जनरल स्टडीज़ की बुक्स हैं या अपने सब्जेक्ट की बुक्स हैं या मैगज़ीन हैं या इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, उनको पढ़ेंगे, रेगुलर देखेंगे और स्पेशली जो इंग्लिश में न्यूज़ आती हैं उनको सुने और लगातार अगर अपने नियमित जीवन का उसको अभ्यास बना लेंगे और 1-2 घंटे अगर उस पर खर्च करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। हम लोग भी प्राइमरी पाठशाला में पढ़े हुए थे और हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन इंग्लिश की समस्त जो बुक्स थी उनको उनकी स्टडी की और उनको देखा। और अब तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। एक सामान्य स्तर है इंग्लिश का, अगर उनको आता रहेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बहुत कठिन लैंग्वेज नहीं है कि इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी आएगी। दिक्कत वहाँ होती कि इसको हवा लोग समझ लेते हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए और दर्पण के सामने खड़े होकर के स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सर, आप युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं और आपने एक कठिन परिश्रम के साथ ये बहुत बड़ी सफलता हासिल की और उन पगडंडियों को पार करते करते आप जिस शिखर पर हैं, आज सूर्य की तरह चमक रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और वो युवा आपका मार्गदर्शक करते हैं, आपके हिस्ट्री को कंगालते हैं। आपने अपने पीछे बहुत ही त्याग किया, उस त्याग अद्भुत, अविश्वसनीय व अकल्पनीय रहा होगा। मैं 2 शब्द सर आपका समय लेना चाहूँगा। आप अपने शिक्षा में आपने कितनी मेहनत की, आप इस पद पर कैसे पहुँचे? देखिए, हम लोग भी गांव में रहते थे और मैं तो जिस गांव में था वहाँ इलेक्ट्रिसिटी 2006 में आई। यानी हम लोग जब पढ़ते थे, वर्ष 1990 में मेरा चयन हुआ
तो हम लोग लालटेन से हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और घर के घरेलू कार्य करने के साथ में उसके बाद हाई स्कूल लखनऊ से किया, इलाहाबाद में आए, वहाँ से इंटरमीडिएट किया, विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्रारंभ में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से लेकर के अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ा, लेकिन मेरी अभिरुचि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे, उसमें थी। तो अपने आप मैंने अपना निर्णय चेंज किया और बीए में एडमिशन लेकर के फ़िलासफ़ी, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ अध्ययन किया। फ़िलासफ़ी से पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया और सेकंड पोजीशन हासिल की। और नियमित रूप से अगर पठन पाठन का कार्य किया जाए, जैसे मेरी दिनचर्या थी, चाहे कोई एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, मैं रात्रि में 9:30 बजे खाना खा लेता था, 10 बजे सो जाता था और 2:30 बजे का अलार्म लगा करके 3 बजे पढ़ने बैठ जाता था। 3 बजे से प्रातः 11 बजे तक इसलिए मैंने चयनित किया था हॉस्टल सर गंगानाथ झा छात्रावास, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हॉस्टल है, वहाँ मैं रहा हूँ। तो वो एक मंदिर के समान है। तो मुझे ये लगा कि ये समय ऐसा है जो प्रातःकालीन, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, इसमें ना कोई मिलने जाता है, ना आप मार्केट में घूमने की इच्छा होगी, ना पिक्चर देखने की इच्छा होगी। और लगातार अगर आप इसमें अध्ययनरत रहेंगे तो आपको महारत अवश्य हासिल होगी। हमने आपके सफ़र के बारे में पूछना चाहूँगा, इतने शिखर तक आप गए, सबसे पहले शुरुआती चरण क्या थे आपके? शुरुआती चरण जैसे मैंने बताया कि मैंने जनपद बहराइच से प्रारंभिक राजकीय प्राइमरी पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद कानकुज वोकेशनल इंटर कॉलेज के केवी के नाम से फेमस है लखनऊ में, वहाँ से हाई स्कूल किया। फिर क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। और ग्रेजुएशन के बाद जो उसमें मार्क्स हासिल हुए, उसके आधार पे हम लोगों को सर गंगानाथ झा छात्रावास जैसे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश मिला, रहने को मिला। सर ये किस सन की बात है? ये वर्ष 1981 में मैंने हाई स्कूल किया, 83 में इंटरमीडिएट किया, 85 में ग्रेजुएशन किया और इसी तरीके से 87 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो JRF का कंपटीशन होता है, उसमें ऑल ओवर इंडिया फ़िलासफ़ी के लिए 30 सीट्स थी, जिसमें मेरी 6 पोजीशन थी। और उसके बाद तीनों अटेम्प्ट IAS के दिए, जिसमें क्वालिफाई किया, पर अंतिम चयन से वंचित रहे। लेकिन 1990 में पैटर्न चेंज हुआ था और IAS के पैटर्न पे PCS की परीक्षा हुई, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक के पद पे चयन हुआ। और तब से हमने विभिन्न जनपदों में सेवा की और आपके सामने पुलिस अधीक्षक गाज़ीपुर के रूप में यहाँ पे हूँ। तो कोई कठिन पथ नहीं होता है। हम लोगों का तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम लोगों ने स्वयं से सर्च किया, स्वयं से अपना करियर चूज़ किया और उसके बाद अपना जो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर जो शक्ति है, उसका अगर अधिक से अधिक सदुपयोग पढ़ाई के क्षेत्र में करेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी। सर मैं सुशील तिवारी अपने चैनल से सर मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं। और सर मेरी एक ऐसी मुहिम है आप जैसे लोगों के लिए, जो कि आप युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं हर जगह जाऊं और आप जैसे लोग मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, आप लोगों के जो पथ पे दिखाए रास्ते हैं उस पे लोग युवा चलें। और ये मेरी मुहिम है 2 शब्द उन युवाओं के लिए मेरे चैनल से। सर देखिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, और इससे ऐसे युवा जो विशेष रूप से ऐसे मुकाम पे जब खड़े होते हैं, जब उनको अपने करियर के चूज़ करने का समय होता है, तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो आपका चैनल ये, अगर आप विभिन्न लोगों से आप मिलेंगे, ऐसे जो लोग जिन्होंने सफलता हासिल की है, तो निश्चित रूप से जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो आज के युवा के काम में आएंगे और जो देश के निर्माण में, युवाओं के भविष्य के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और युवाओं को जो अपने कैरियर को चूज़ करने में जो कठिनाई होती है, इस तरह से अगर आप विभिन्न लोगों से मिलेंगे और उनकी जो
कथन हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करके युवाओं के साथ उसको बांटेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा और युवा अपने करियर को चूज़ करने में आपके इस मुहिम को मैं समझता हूँ कि बहुत महत्व देंगे और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। कम शब्दों में सर आपने एक संजीवनी का कार्य किया उन युवाओं के लिए, और मैं पूरे विश्व के उन समुदाय के लोगों से चाहूँगा आप इस वीडियो को देखें, मेरे सुशील तिवारी के चैनल को। सर आपका मेरे चैनल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सफलता अर्जित कर रहे हैं और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करते। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।